हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ का जो हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन पेपर करवा रहा था उसकी फोर्थ वीडियो है, जिसमें मैं आपको आज सेक्शन डी करवाऊंगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हमने पिछली वीडियो में करवा रखा है और आप उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में सेक्शन डी के साथ। और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे के सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेक्शन डी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर। ये क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू दिस एंड गिवन बाय। रिलेशन आपको दे रखा है ए बी का और मॉडुलस ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए और पूछ रहा है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। और फिर बाद में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो ये बाद में करेंगे, पहले इसे समझते हैं कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए क्या करना होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि होता क्या है कि ए और ए का जो रिलेशन है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब रिलेशन में वो वाला रिलेशन होना चाहिए कि ए और ए का, यानी कि अगर एक्स की जगह पर, मतलब ए की जगह पर अगर 1 रखोगे और बी की जगह पर 1 रखोगे तो ये जो रिलेशन दे रखा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम 1 और 1 रख दें, 1 और 1 रखने पर क्या होगा, देखो 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में ना बच्चे को यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि 0 आ गया, 0 जो है मल्टीपल होगा या नहीं होगा। तो भाई 0 जो है सबका मल्टीपल माना जाएगा, एज़्यूम करना होगा आपको, ठीक है ना। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, पेपर का ही ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो कन्फ्यूज़ हो जाए कि 0 जो है मल्टीपल है या नहीं है। तो आपको समझना होगा कि 0 जो है मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम सीधा-सीधा लिख देंगे कि ए और बी, सॉरी ए और ए इज बिलोंग्स टू आर, देन दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले तो ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरे रिलेशन के लिए, सेकंड सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं कि ए बी का अगर रिलेशन क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, जो कि हमें लाना होगा, ए बी का रिलेशन क्वेश्चन के अंदर आ जाता है जो कि हमें लाना होगा, देन फिर उसको देखेंगे कि हम बी और ए का रिलेशन भी क्वेश्चन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। सिंपल सा कंसेप्ट है बहुत ही। अगर हम मल्टीपल ऑफ 4 लाना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 के लिए जैसे कि ए की जगह अगर हम रख दें 1 रख दें और बी की जगह रख दें 5, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 और क्या निकल के आएगा? 4 आएगा। तो 4 जो है मल्टीपल ऑफ 4 होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसका उल्टा करके देखेंगे। उल्टा करेंगे तो यानी कि 5 और 1, यानी कि ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 1 रखेंगे। मॉडुलस है यहाँ पर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है? रिलेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान रखना होता है कंडीशंस, ठीक है। अगला है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या पूछा जाता है? ट्रांजिटिव के लिए आपसे पूछता है कि भाई ए और बी का जो रिलेशन है वो आना चाहिए, फिर बी और सी का रिलेशन यहाँ पर आना चाहिए। मतलब ये दोनों रिलेशन पहले सेटिस्फाई होने चाहिए, कंफर्म। फिर देन फिर ए जो है सी के साथ रिलेट करना चाहिए। तो ए और सी का रिलेशन यहाँ पर आना चाहिए। बस समझ में आया? तो ये ट्रांजिटिव के लिए होता है। तो मतलब पहली दो कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना ही होगा अपने हिसाब से। तो आप एज्यूम करो कि जैसे कि पहला आपने रख दिया 1 और 5, तो 1 और 5 जो है यहाँ पर आपका सेटिस्फाई हो रहा था, बिलोंग्स टू आर हो रहा था, ठीक है। फिर 5 के साथ जैसे कि बी, ए और बी रखा, फिर बी के साथ कोई तीसरा टर्म रखा। तो 5 के साथ कोई तीसरा टर्म रखो जो कि उसमें सेटिस्फाई हो जाए। और ध्यान भी रखना है आपको, जो सेट दे रखा था वो 12 तक दे रखा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब 12 के अंदर कोई रखो तो 9 रख देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9। तो 5 माइनस 9 क्या होता है? 4 होता है, वो भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखना है कि ए यहाँ पर 1 है और सी यहाँ पर
9 है, तो 1 और 9 का रिलेशन बनता है या नहीं बनता? तो 1 और 9 करोगे तो आपके पास आएगा 8, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया, तो यस इट इज अ ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है? दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में आप आपसे क्या पूछ रहा था? देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट पूछ रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेट टू ए। अगर ए के मतलब सॉरी रिलेट टू वन, अगर ए की जगह पर जैसे ये रिलेशन दे रखा था ना आपको, रिलेशन दे रखा था ए बी का और ए माइनस बी दे रखा था, और लाना क्या था? मल्टीपल ऑफ 4 लाना था। तो अगर हम ए की जगह पर 1 रख दें, तो 1 रखने के बाद 4 कब कब आ सकता है, या मल्टीपल ऑफ 4 कब कब आ सकता है? तो देखो 1 रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा? 5, ठीक है, तभी आएगा मल्टीपल ऑफ 4। 1 रखने के बाद आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? 9 रखना पड़ेगा, तभी आएगा मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 8 आएगा। फिर 1 के साथ आपको क्या रखना पड़ेगा? एक बार 1 रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 जो है 1, 5 और 9, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये सेट बन गया आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का, ठीक है, कि 1 के साथ रिलेट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? 1 है, 5 है और 9 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला है डिटरमिनेंट का। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस एंड यूजिंग इट, और फिर उसका यूज कर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो इनका प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। बट उससे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 दे रखा है। एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2 जेड इक्वल टू 9 दे रखा है। और 2 एक्स प्लस वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 1 दे रखा है। अब इससे देखो सेट बनाने की कोशिश करेंगे तो सेट क्या बनेगा आपका? सेट ए क्या बनेगा? इसके जितने भी कोएफिशिएंट है वो लेते जाओ, जैसे कि 1 - 1 और 1, तो 1 - 1 और 1, इस तरीके से। फिर यहाँ पर 1 - 2 - 2, 1 - 2 - 2, और यहाँ पर 2 1 3, 2 1 3, इस तरीके से आपने एक सेट बना दिया। अब आपको कुछ दिखेगा कि ये वाला जो सेट है वो इस वाले सेट के बराबर है। देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं है? तो मतलब ये वाले जो टर्म है इसको हम ए कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसमें जो बी होगा, बी क्या होगा? बी क्या होता है? ये जो लास्ट में बचते हैं वो है बी, यानी कि 4 9 1, इस तरीके से। अब आपको पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट निकालिए, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो किसका प्रोडक्ट निकालना है? -4 -7 और 5 का, 4 1 और -3 का, 4 3 और -1 का। इसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम देखेंगे कि क्या हमें मिलेगा यहाँ से। 1 1 2 -1 -2 और 1 1 -2 और 3। प्रोडक्ट करते हैं इसका। प्रोडक्ट करना सबको आता होगा कि इस वाले कॉलम को, रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो एक को इससे करेंगे तो फर्स्ट आएगा, फिर दूसरे को इससे करेंगे तो सेकंड आएगा, इसको इससे करेंगे तो थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को 1 से करा तो -4, इसको इससे करा तो +4, इसको इससे करा तो प्लस का 8, ठीक है। फिर इसको इससे करा तो प्लस का 4, इसको इससे करा माइनस का 8, इसको इससे करा तो प्लस का 4। फिर -4 को 1 से करा तो -4, इसको इससे करा तो -8, इसको इससे करा तो प्लस का 12, ठीक। फिर अब इस वाली टर्म को तीनों से करेंगे तो -7 को 1 से करा तो -7, फिर 1 को 1 से +1, फिर 3 को इससे तो प्लस का 6, -7 को 1 से -7, अच्छा प्लस का 7 हो जाएगा, इसको इससे करा तो -2, और इसको इससे करा तो प्लस का 3, ठीक है। फिर इसको कर दिया हमने इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे -7, इसको इससे -2, और इसको इससे
प्लस का 9। ठीक, 5 को फिर इससे करेंगे 1 5, फिर इसको इससे -3, फिर इसको इससे -2। ऐसे ही 5 को इससे करेंगे तो -5, 3 को इससे करेंगे तो प्लस का 6, और 1 को इससे करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, 5 को 1 से 5, 3 को इससे प्लस का 6, और 1 को इससे तो माइनस का 3। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। प्लस का 4 और माइनस का 4 कट जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 7, और ये माइनस का 7 0, ये हो जाएगा माइनस का 5 और 5 0। ये प्लस का 4 और प्लस का 4 8, और ये माइनस का 8 0। 7 में से 2 गए तो 5, 5 3 8। फिर यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का 6 और प्लस का 6 0। ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस 0, माइनस का 9 और प्लस 9 0। 6 में से 3 गए तो 3, और 3 और 5 8। अब इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा, ये बचेगा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये 8i के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8i आ रहा है। तो हम देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टर्म जो भी है -4 -7 और 5, 4 1 -3, 4 3 -1, ये जो भी टर्म है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? ए से। ये हमारे लिए ए तो था, तो उसका आंसर क्या निकल के आ रहा था? 8i निकल के आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और फिर आई जब इधर जाएगा तो ये 1 अपॉन आई अपॉन में ए हो जाएगा, ए जब इधर जाएगा तो, और आई अपॉन ए जो होता है वो ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, और देखो 8 इधर आ जाएगा 1/8, इस तरीके से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए इनवर्स के बराबर। तो इसका मतलब हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है ना। अब इस वाले प्रोडक्ट से तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो टर्म है हमारे पास ए इनवर्स दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि यूजिंग इट सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू निकालिए सबकी एक्स वाई जेड की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो ए इनवर्स इंटू में बी करते हैं। अब ए इनवर्स क्या है हमारे पास? ये टर्म है, तो इसे लिख देते हैं 1/8 -4 -7 5 4 1 -3 4 3 और -1। ठीक है, और बी क्या है हमारे पास? बी क्वेश्चन में दे रखा था हमें 4 9 1, 4 9 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 36, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो A1 बनाएगा, फिर अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A2 बनाएगा। 7 को इससे करेंगे तो माइनस का 28, 1 को इससे करेंगे तो प्लस का 9, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 3। ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो 20, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 27, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 36 में से 16 गए तो 20, और 20 में से 4 36 और 16, 36 में से 16 गए तो सीधा सीधा 20 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4 हो जाएगा 24। ऐसे ही ये हो जाएगा 12, और 28 में से 12 गए तो आपके आ जाएंगे माइनस का 16। ठीक है, 27 और ये 28 हो जाएगा, 28 में से 20 गए तो माइनस का 8, इस तरीके से। ठीक है ना। अब आगे स्टार्टिंग में 1/8 भी था, ये लिखना भूल गए हम। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 1/8। तो अब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? ये 3 -2 और -1 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इसका और पार्ट है, और ये किताब का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। क्या कह रहा है कि ए दे रखा है आपको ये, और आपको ये प्रूफ करना है। तो i + a इक्वल टू i - a मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
और कॉस अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। तो LHS और RHS बराबर होनी थी। LHS क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा। आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और ए क्या है, ये, तो आई प्लस ए, सॉरी, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सीधा सीधा आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 और 1। ये तो आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला प्रूफ करना है हमें, 1 माइनस ए RHS, तो 1 माइनस ए, सॉरी 1 नहीं, आई माइनस ए और कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। थोड़ा सा ध्यान रखना बस, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे इजीली तरीके से आ जाएगा। अब 1 आई माइनस ए क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, और माइनस कर रहे हो तो क्या होगा कि अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ पर भी ये हो जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा होगा कि आई को माइनस कर रहे हो इसके साथ, तो माइनस कर रहे हो ए, तो ए जो भी होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे और फिर ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई। तो 1 को इससे करा तो कॉस अल्फा, ठीक है, फिर 10 को इससे करा तो प्लस का टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। इसको 1 को इससे करा तो माइनस का साइन अल्फा, फिर 10 को इससे करा तो प्लस का टेन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा, फिर 10 को इससे करा तो माइनस का टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 को इससे करा तो प्लस का साइन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बस। फिर इसको इससे करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस का कॉस अल्फा, इस तरीके से। अब नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखो, अब इस चीज़ को ना सॉल्व करके मैं इधर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चीज़ है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये है कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसमें क्या करना है कि सभी चीज़ को पहले अल्फा में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, इसे कॉस अल्फा अभी रखो, इसे लिखो टेन अल्फा बाई 2, इसे लिख सकते हैं साइन साइन बाय कॉस। ठीक है, टेन को क्या लिख दिया, साइन बाय कॉस। अब यहाँ पर साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, जैसे साइन 2a और साइन a का होता है ना, वैसे ही ये होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, हाफ वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और इसे भी कन्वर्ट कर देंगे फिर अल्फा में। अब कैसे करेंगे वो समझते हैं अभी पहले। ये हो जाएगा प्लस का 2 और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इस तरीके से हो जाएगा। कॉस का भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, किसमें, साइन में होता है, तो कॉस 2a का फॉर्मूला जो होता है ना, उससे निकाला गया है ये, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1। तो मतलब इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 1, इसकी जगह पर तो 1 लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, क्या लिखा है देखो, माइनस का टेन अल्फा बाय 2 और इंटू में कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करूं, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस का 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। अब यहाँ पर कॉस अल्फा का एक नया फॉर्मूला आएगा, जैसे कि एक होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है,
वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू होता है, ऐसे ही कॉस में भी होता है, तो कॉस वाला यहाँ पर लिख देंगे। तो वन माइनस का साइन अल्फा बाई टू अपन में कॉस अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन प्लस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। इसे तो चाहे शायद साइन ए ही रखोगे तब भी आ जाएगा आंसर, बट कोई नहीं, हमने ओपन कर दिया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, क्योंकि कॉस कट गया तो एक कॉस बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर माइनस का इस पूरे को इससे करेंगे वन से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये तो टेन ही था। और ये आप इसे साइन ही रखो अभी, है ना, या तो ऐसे ही रख दो, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचेगा, टेन अल्फा बाई टू। इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा लेंथी है ये, है ना। तो इसकी जगह आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू। अब इधर देखो, ये है टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो यही है ना, टेन अल्फा बाई टू और इंटू में साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। तो इसकी जगह पर जो इसकी वैल्यू आई है वही वैल्यू इसकी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वन, तो इसकी जगह पर वन रख देंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि माइनस का साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू और इनटू में कॉस अल्फा। फ़र्क क्या है इसमें, इसमें और इसमें बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर प्लस का साइन माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो सेम वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, माइनस कॉमन लेके सेम वैल्यू आएगी, यानी कि टेन अल्फा बाई टू ही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और ये आपका आर एच एस हो गया। अब देखो एल एच एस क्या था, एल एच एस भी यही था, वन माइनस का टेन अल्फा और टेन अल्फा प्लस का वन, ऐसे ही वन माइनस का टेन अल्फा और प्लस का वन, तो ये आपका एल एच एस के बराबर आ गया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, इसे नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच द फंक्शन दिस इज, अच्छा कॉन्टिन्यूस दे रखा था, ये कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू में जीरो पर कॉन्टिन्यूस है ये ना, एक्स की वैल्यू जीरो पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो आपके पास देखो, जो लेस देन होता है वो एल एच एस होता है, एल एच एल, और जो ग्रेटर देन होता है वो आर एच एल होता है, ये तो आप सब जानते हो। अब जब कॉन्टिन्यूस होता है तो तीनों वैल्यू क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, कि एल एच एल जो है इक्वल होता है आर एच एल के और इक्वल होता है एड पॉइंट के। अब एड पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है सी इज जब जीरो होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो पहले एल एच एल सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और एल एच एल के लिए ऊपर वाली वैल्यू ले लेंगे, साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेट कर देंगे इसको, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन ए प्लस वन एक्स, ये एक साथ है थीटा में, अपॉन में एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, जो होता है वो वन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वन के बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, तो ये वन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर भी वन करना है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, बस ए प्लस एक्स होना चाहिए नीचे, तो ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस वन से, और ए प्लस वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि सेम आ गया ना, जो थीटा ऊपर है वही थीटा नीचे है। तो क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस वन बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस वन। अब लिमिट पुट भी कर दोगे तो एक्स की वैल्यू तो खत्म हो गई हमारी, तो ये क्या बचेगा, ए प्लस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई ए प्लस टू, मतलब ए प्लस टू किसका आ गया, एल एच एल का आ गया। अब एट पॉइंट तो हमारे पास क्या है, एट पॉइंट तो क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है, सी के बराबर। कि लिमिट जो है वो किसके बराबर दे रखी है, सी के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पर ये सी के बराबर है, ठीक है। अब आर एच एल और निकाल लेते हैं बस, आर एच एल, तो आर एच एल में क्या फंक्शन दे रखा है हमें, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, और ये है रूट
एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट एक्स अपन में बी अपन में एक्स की पावर 3/2 ये दे रखा है आपको। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो इन दोनों में से रूट एक्स बाहर ले सकते हैं, मतलब एक्स बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + bx, ठीक है, माइनस का रूट एक्स। अब इस पे से क्या है कि ना, तो रूट हटा दो, सॉरी रूट हटा दो मतलब सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये रूट एक्स अलग हो जाएगा और ये रूट 1 + bx अलग हो जाएगा माइनस का रूट एक्स, ठीक है। 3/2। अब इसमें से क्या है कि रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या आपके पास, √1 + bx और माइनस का 1 इस तरीके से बचेगा। अब यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों दोनों का जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसकी पावर नीचे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा √1 + bx प्लस सॉरी -1 -1 अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2 और माइनस का 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा √1 + bx और माइनस का 1 अपॉन में b की पावर x की पावर 3/2 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा बस, ठीक है ना। 3/2 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि बी एक्स बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि रैशनलाइज करना है आपको, √1 + bx +1 से मल्टीप्लाई और √1 + bx +1 से डिवाइड। इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक वैल्यू आएगी, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 + bx और माइनस का 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा, इसे एज इट इज़ रखो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि 1 + bx माइनस का 1 अपॉन में bx √1 + bx और प्लस का 1 इस तरीके से हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, bx अपॉन में bx √1 + bx प्लस का 1, ये कट जाएगा आपस में। अब लिमिट पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 अपॉन में √1 बचेगा और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी थर्ड वाली, ठीक है। अब तीनों वैल्यू आपस में बराबर थी, LHL इक्वल टू में RHL इक्वल टू में एट पॉइंट, ठीक है। LHL क्या आया था आपके पास, a+1 सॉरी a+2 आया था। RHL क्या है आपके पास, ये 1/2, और C जो है वो एट पॉइंट था, तो सीधी सीधी इसमें से कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि C की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो a+2 जो है किसके बराबर होगा, हाफ के, तो a इक्वल टू में हाफ माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3/2, ठीक है। और यहाँ पर अभी b रह गया हमारा, b क्या है हमारा, देखो अब b यहाँ से समझ में आएगा हमें, b हमारा क्या है, नीचे की तरफ है, तो b की वैल्यू जो है कोई भी संख्या रख सकते हो, बट वो जीरो नहीं रख सकते, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको b का ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि b की जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, b इज इक्वल टू रियल नंबर, बी की वैल्यू रियल नंबर है, बट एक्सेप्ट उसमें क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीरो अगर आ गया तो बी जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, अगर नॉट डिफाइन हो जाएगा तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा आपका, तो बी की जगह पर क्या रख सकते हैं आप, रियल नंबर रख सकते हैं कोई सा भी, बट जीरो नहीं होना चाहिए, बस समझ रही। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, लेंथी था, क्योंकि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लेना अच्छी तरीके से, सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है आपके पास, कैसा कैसा भी हो सकता है, उल्टा टेढ़ा कैसा भी, एक कोन है, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एंगल दे रखा है थीटा,
और राइट सर्कुलर कौन है और मैक्सिमम वॉल्यूम दे रखा है उसका, ठीक है, वॉल्यूम जो है मैक्सिमम दे रखा है। पहले आपको प्रूव करना होगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए डबल डैश को आपको 0 से लेस देन दिखाना होगा बस, ठीक है। और एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज दिस। तो शो करना है आपको कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि जो एंगल की वैल्यू है वो tan इनवर्स √2 के बराबर है, ऐसा आपको शो करना है। ये आपको शो करना है, ठीक है। और क्या दे रखा है गिवन में? गिवन में दे रखा है आपको स्लैंट हाइट। जो चीज़ गिवन दे रखी होगी ना उसको आप कांस्टेंट नंबर मानना। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। तो जो स्लैंट हाइट है वो सेम रहेगी, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। और वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो जिसके बारे में मैक्सिमम बोला जाए वही आपका फंक्शन है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन हो जाएगा वॉल्यूम। यानी कि सीधी सीधी बात है कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि यहाँ पर आर और एच दो चीज़ें आ रखी हैं आपके पास, तो आर और एच में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है कि स्लैंट हाइट गिवन है और ऐसा हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियस को हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियस को कन्वर्ट कर देते हैं हाइट में। कैसे करेंगे? पाइथागोरस का रूल लगाकर। पाइथागोरस का रूल है एल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर कन्वर्ट कर दो, तो एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप एच में भी एच वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आर स्क्वायर था, हमने आर स्क्वायर डायरेक्टली ले आए, तो इसलिए यहाँ पर रख दिया। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू में एच, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर, सॉरी एच और माइनस का एच क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वी अपन में डी एक्स। 1/3 पाई ये कांस्टेंट नंबर रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एल स्क्वायर तो कांस्टेंट नंबर है, तो एल स्क्वायर रहेगा, और एच का क्या हो जाएगा? डी एच अपन में डी टी। अब यहाँ पर क्या है कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एल स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो एल स्क्वायर रहेगा, और एच का क्या हो जाएगा? डी एच अपन में डी टी। यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना था हमें कि यहाँ पर डी टी आएगा, ठीक है। माइनस का 3h स्क्वायर इंटू में डी एच अपॉन में डी टी, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है कि हमें डी वी अपॉन डी टी को 0 रखना होता है, और 1/3 पाई, अब देखो डी एच अपॉन डी टी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये तो सारा 0 के पास चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू में 3h स्क्वायर, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। तो एल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 3h स्क्वायर के बराबर आ रही है, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर की जगह पर 3h स्क्वायर रख देंगे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रख देते हैं। एल स्क्वायर की जगह रख देंगे 3h स्क्वायर, तो हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट एच इक्वल टू में आर। तो आर की जगह पर क्या आ गया? रूट एच इक्वल टू में आर, ठीक है। अब हमारे पास देखो एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बताओ? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि रेडियस, और बेस क्या है? एच। तो यहाँ पर एंगल की जगह पर, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पर रेडियस रख देंगे। रेडियस क्या है हमारे पास? √2h, और बेस की जगह पर h, ये कट जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स √2, ये इधर चला जाएगा ना, तो tan इनवर्स √2। तो सिंपल सा कंसेप्ट था ना कि आपको यही तो प्रूव करना था कि tan इनवर्स √2 आना चाहिए, किसकी वैल्यू? सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू। तो सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू हमने निकाल दी, जो कि किसके बराबर आ गई? tan इनवर्स √2 के बराबर आ गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करनी है, वो चीज़ आप कर लेना। सिंपल सा कंसेप्ट है कि डबल डैश की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है? आपका मैक्सिमम वॉल्यूम दे रखा था। बाकी आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट है।